अभी है ऑप्शन का एक सिंपल सा फंडा। अभी बैंक निफ्टी 33,000 कंप्लीट के ऊपर है। ऐसा वैसे होता तो नहीं है, लेकिन अभी हो रहा है कि 33,000 के ऊपर पूरा ही है और ऊपर भी 33,000 के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये है 424 और ऊपर है एक 33,100 है कॉल 375 के ऊपर। ठीक है, तो 424 और 375 के बीच में कितना फ़र्क है? 25-50 रुपये का। और 375 और ये 330 के बीच में कितना फ़र्क है? लगभग 25-20-45 रुपये का। और ये ऊपर कितना फ़र्क है? 288 मतलब 90 रखो, लगभग 40 का। तो इसके बीच में गैप है 50 पॉइंट का, इसके 45, इसके 40, और 40 के बाद इस तरह 38 पॉइंट का, और 38 के बाद इस तरह से लगभग 34 पॉइंट का गैप है। तो ऐसा होता है जब मतलब बैंक निफ्टी, मतलब सपोज़ करो हमने कॉल सेल करी है और बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है। अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरा, हम टाइम वैल्यू की बात नहीं कर रहे, टाइम वैल्यू को हम अलग रख रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं टाइम वैल्यू हिलेगी नहीं थोड़ी सी भी नहीं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 33,000 का 32,900 हो जाए तो ये जो प्रीमियम प्राइस है 375 रुपये का, ये यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, जितना नीचे जाएगा ये प्राइस सेम ही रखो, टाइम वैल्यू को मत काउंट करो, प्राइस सेम ही रखो, बाकी वॉल्टिलिटी वगैरह को भी हटा दो। तो इस तरह से होता है। फर्स्ट 100 पॉइंट के ऊपर हमको प्रॉफिट आता है लगभग, पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ थोड़े से, ये आ गया, और अभी ये वाला स्क्रीनशॉट भी आ गया। हाँ, तो फर्स्ट जो 100 पॉइंट है उसके ऊपर हमको आता है लगभग 50 रुपये का प्रॉफिट। दूसरे मतलब अगले 100 पॉइंट गिनने पे हमको आता है फिर 45 रुपये का प्रॉफिट। फिर अगले 100 पॉइंट गिनने पे आता है 35 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरता है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? 50 + 45 + 40। ठीक है, और बात करते हैं लॉस की। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी उल्टा जाए, मतलब अगर बैंक निफ्टी ऊपर को जाना शुरू कर दे, तो ये है 424 और 476, कुल मिला के 50 पॉइंट का फ़र्क है इनके बीच में। अब उसके बाद 476 और ये 530, तो ये कुल मिला के हो गया 55 पॉइंट का लॉस, और फिर 55 पॉइंट का गैप है। और उसके बाद आ गए ये 30 और 80 हो गए, ये दोबारा 50 पॉइंट का आ गया गैप। एंड दोबारा से इसके बाद है 640, तो 640 आ गया। 80 20 + 4 60। ये जो गैप है ना 50 का, ये 50 का नहीं होगा, 55 का होना चाहिए था वैसे, लेकिन लगता है इसके ऊपर बीके वगैरह नहीं है ढंग से, तो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, अभी 60 पॉइंट का गैप आ गया। उसके बाद 640 और 710, दोबारा 50 पॉइंट का गैप है, और 782, ये आ गया 72 पॉइंट का गैप या 70 पॉइंट का गैप। तो होता क्या है कि अगर बैंक निफ्टी हम मान के चल रहे हैं हमने कॉल सेल करी है, ये वाली कॉल सेल करी है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी गिरा नीचे, हमको प्रॉफिट आएगा 50, 45, 40, फिर ऐसे 38, 36 करके। ठीक है, और लॉस किस स्पीड से आएगा अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है? ठीक है, प्रॉफिट तो हमने देख लिया, हमें प्रॉफिट कैसे आता है, 50, 45, 40, इस तरह से रिड्यूसिंग फॉर्म में प्रॉफिट आता है। और लॉस कैसे आता है? यहाँ से इस पॉइंट के 50, उसके बाद यहाँ से दोबारा 55, फिर 50, 55, 60, 70, इस तरह से बढ़ता रहता है। मतलब मान के चलो कि जिस तरह यहाँ रिड्यूसिंग ऑर्डर में प्रॉफिट आता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नुकसान आता है। तो जो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमको जो है अपना लॉस है उसको एग्ज़िट करके, लॉस बुक करके कि नई पोजीशन खड़ी करनी है। ठीक है, अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमने 33,000 का कॉल सेल करा है और बैंक निफ्टी चला गया ऊपर 33,300 तक, तो अपने को लॉस कितना आ गया है? 50 प्लस अपने को लॉस आ जाएगा इधर साइड से 50, 55, 60 करके, इस तरह से हमको लॉस आएगा। तो ये जो लॉस है ना, अगर मार्केट 300 पॉइंट और ऊपर चला गया तो यहाँ लॉस पता कैसे आएगा? यहाँ 60 तक तो लॉसिंग पहुँच चुकी है हमारी, 300 पे 60 तक की लॉसिंग पहुँच चुकी है। अगर और ऊपर जाते रहेंगे तो 60 के बाद 65, 70, 75, 80, इस तरह से लॉस बढ़ता रहेगा पर 100 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज करके नई पोजीशन खड़ी कर देते हैं ना, तो दोबारा से लॉस 50 से शुरू होगा, 50, 55, 60, इस तरह से। तो हर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के मूव होने पर हमको अपनी लॉस वाली पोजीशन को एग्जिट करके कि नई पोजीशन खड़ी करनी है। ठीक है, उससे होना क्या है कि हमारा जो लॉस है ना वो एक रिस्क हैज हो जाएगा कुछ एंगल तक। ठीक है, इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और ये ज़रूरी है। अगर 1500 पॉइंट मार्केट हिल जाए अपनी जगह से, मान के चलो हमने कॉल और पुट दोनों सेल करे हैं, तो अगर मार्केट 1500 पॉइंट हिलता है तो हमको
अगर हम कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते तो हमको 82,000 या समथिंग इतना लॉस आना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो हमको 50 पॉइंट तक का ही लॉस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही है कि हमने कॉल भी सेल करा है, पुट भी सेल करा है 33,000 के ऊपर। अभी मान के चलो कि यहाँ 300 पॉइंट नीचे गिर गया बैंक निफ्टी, तो हमको पुट के ऊपर लॉस आ रहा होगा लगभग 10,000 रुपये का। हम 10,000 का लॉस बुक करेंगे और नई पोजीशन खड़ी कर देंगे। 32,700 का पुट हम सेल कर देंगे 3 लॉट दोबारा से। अभी हमारे पास क्या हो गया, इतनी बड़ी एक रेंज बन जा रही है 300 पॉइंट की रेंज। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है ना तो अपने को टोटल प्रॉफिट ही है। ठीक है, और अगर मार्केट इससे ज़्यादा मान के चलो कि हमने 700 पे नया पुट ले लिया और दोबारा नीचे गिरना शुरू हो गया, तो एक तरह से हमने को जितना नुकसान आना था ना उससे कम नुकसान आएगा। ठीक है, तो बस यही है सिंपल सा फंडा। ये कॉल साइड पे मैंने समझा दिया कि प्रॉफिट और लॉस किस तरह से आता है। अब पुट साइड में भी देख लेते हैं। ठीक है, पुट साइड है 515 और ये है 400, ये वाला है 463 का। 515 और 463 के बीच में फ़र्क आएगा 30, 35, 40 और हाँ लगभग 50 पॉइंट का गैप है इन दोनों के बीच में। 50 से ज़्यादा, ये वैसे 2-3 पॉइंट का। और उसके बाद 63 और 23 के बीच में कितना फ़र्क है, लगभग 40 पॉइंट का। हाँ 40 पॉइंट का गैप आ गया। और 23 और 80 के बीच में कितना फ़र्क है, लगभग 43 पॉइंट का। और 80 और 41 के बीच में 40 पॉइंट का। और 340 से 308 के बीच में 40 पॉइंट का गैप है। 280 से 308 के बीच में कितना फ़र्क आ गया, ये फ़र्क आया 20-28 पॉइंट का गैप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना गैप अभी डिस्टर्बिंग गैप है थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल परफेक्टली सेलिंग हुई नहीं है और सेलिंग और बाइंग हुई नहीं है इनके ऊपर। ठीक है, हो सकता है इसकी जो सेलिंग है वो 2 मिनट पहले रुक गई हो, किसी ने कोई खरीदने वाला ना मिल रहा हो, कोई बेचने वाला ना मिल रहा हो इसलिए। लेकिन सिंपल सी बात यह है, पुट साइड में उल्टा चलेगा। ठीक है, अगर हमने सेलिंग करी हुई है और अगर पुट बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो अपने को लॉस इस तरह से आता रहेगा। और सॉरी, पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। 50, 45, 40, 35, 30 इस तरह से प्रॉफिट जो है हमको रिड्यूसिंग ऑर्डर में मिलता है। लेकिन जब लॉसिंग आती है ना बैंक निफ्टी के उल्टे जाने की वजह से, तो लॉसिंग आ रही होती है 50, फिर उसके बाद 55, 60, 65 इस तरह से लॉसिंग हमारी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा फंडा कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर ओवरऑल कुल मिलाकर के बात करें, देखो इसमें है सिंपल सी बात, भले ही हमको जो है बैंक निफ्टी के ऊपर या नीचे गिरने पर लॉस जो है वो बढ़ता हुआ आ रहा है और जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ आ रहा है। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि दिन के एंड में हमको टाइम वैल्यू नाम की भी चीज़ मिल रही होती है। ठीक है, तो सेलिंग में यही प्रॉफिट है कि टाइम वैल्यू मिल रही है, तो फिर मज़े हैं अपने लगे हुए। तो यही है इसका सिंपल सा फंडा कि जब हमको लॉस होता है तो 50, 55, 60 स्पीड से होता है और जब प्रॉफिट आता है तो 50, 45, 40 इस तरह से। तो अगर जब हम देखें ना, बैंक निफ्टी कहीं भी 100 पॉइंट हिल जाए अपने को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हमारा लॉस तो ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है। लेकिन जैसे 200 पॉइंट हिलता है थोड़ा सा लॉस आता है, 300 पॉइंट हिलता है तो फिर और ज़्यादा लॉसिंग आना शुरू होती है। तो सिंपल सा फंडा यही है कि जब अपने को दिखे कि अपने को किसी ऑप्शन के ऊपर 10,000 तक का लॉस आ रहा है, तो बस उस लॉस को फिर बुक करो और नया पोजीशन खड़ी कर दो। बस यही है इसका सिंपल सा फंडा, और तो कुछ भी नहीं है। ओके बाय।